योगिनी एकादशी की महिमा। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि हरे कृष्णा। भाइयों और बहनों, आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपको ऐसी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका केवल श्रवण ही मनुष्य के हृदय को पवित्र कर देता है। यह एक व्रत की कथा ही नहीं, बल्कि यह अपराध से अनुग्रह तक, पतन से उत्थान तक और पाप से परम कृपा तक की यात्रा है। इस एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी अर्थात वह जो जीव का भगवान से पुनः मिलन करा दे। संसार की मोह माया में भटका हुआ जीव जब अपने प्रभु से दूर हो जाता है, तब वह एकादशी उसके जीवन में एक नया प्रकाश बनकर आती है। अब आइए चलते हैं अलकापुरी की ओर। यह कोई साधारण नगर नहीं था, जहाँ धन की अधिपति कुबेर का निवास था। चारों ओर स्वर्ण से जड़े महल, रत्नों से अलंकृत भवन, सुगंधित पुष्पों के उपवन, मंद मंद बहती पवन और देवताओं का आगमन आना जाना सा लगा रहता था। प्रतिदिन कुबेर भगवान शिव की अत्यंत श्रद्धा से पूजा करते थे। इस पूजा के लिए एक सेवक प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे पुष्प लाता था। उस सेवक का नाम था हेममाली। हेममाली स्वभाव से बुरा नहीं था, वह भगवान शिव का सेवक था, लेकिन उसके जीवन में एक कमजोरी थी, अत्यधिक आसक्ति। वह अपनी पत्नी विशालक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। प्रेम स्वयं में दोष नहीं, लेकिन जब वही प्रेम कर्तव्य से बड़ा हो जाए तब वही बंधन बन जाता है। एक दिन हेममाली पुष्प लेने गया। पुष्प तोड़ लिए, लेकिन लौटते समय उसने सोचा, थोड़ी देर अपनी पत्नी के साथ बैठ लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतीक्षा करते रहे। पूजा का समय निकल गया, लेकिन पुष्प नहीं पहुँचे। कुबेर ने अपने सेवकों को भेजा। जब वे हेममाली के घर पहुँचे तो देखा वह अपने कर्तव्य को भूलकर पत्नी के साथ आनंद में मग्न बैठा है। जब वह विचार कुबेर तक पहुँचा तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, जिसे भगवान की सेवा का अवसर मिला हो और वह उसे छोड़कर विषयों में डूब जाए, उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। हेममाली को तुरंत सभा में बुलाया गया। कुबेर ने कठोर स्वर में कहा, दुष्ट, तूने भगवान शिव की कृपा का अपमान किया है, कर्तव्य छोड़कर विषयों में डूब गया है। इस अपराध के कारण तू अपनी पत्नी से भी अलग होगा और भयंकर रोग से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकेगा। इतना कहते ही कुबेर ने उसे शाप दे दिया। क्षण भर में उसका दिव्य शरीर नष्ट हो गया, उसका तेज समाप्त हो गया। वह कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। जिस पत्नी के मोह में उसने भगवान की सेवा छोड़ी थी, उसी पत्नी से वह सदा के लिए अलग हो गया। अब वही हेममाली जो कभी देवताओं के बीच रहता था, आज जंगलों में भटक रहा था। न शरीर में शक्ति थी और न मन में शांति, न कहीं सम्मान, न कोई अपना। रोग से पीड़ित, भूख से व्याकुल और सबसे अधिक अपने अपराधों की अग्नि में जलता हुआ, उसे अब समझ आने लगा, भगवान की सेवा से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं। जिस सुख के लिए उसने सेवा छोड़ी, वही सुख उससे सदा के लिए छीन लिया गया। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। आश्रम में अद्भुत शांति थी। पक्षियों का मधुर कलरव, यज्ञ की सुगंध, ऋषि का तेजस्वी स्वरूप। हेममाली उन्हें देखते ही उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, गुरुदेव, मैं अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूँ। मुझे भगवान की सेवा में अपराध हुआ है। मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है। आज मैं सब कुछ खो चुका हूँ।
यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके मुझे बताइए। उसने अपने जीवन का कोई पाप नहीं छुपाया। यही उसकी सबसे बड़ी योग्यता थी। जिस दिन मनुष्य अपने दोष स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके उद्धार का मार्ग खुल जाता है। महर्षि मार्कंडेय का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने कहा, हे हेममाली, तुमने अपराध किया है, इसीलिए दंड भी मिलेगा। लेकिन भगवान दयालु है। जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसके लिए भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। उस दिन भगवान श्री हरि का स्मरण करना, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगना, निश्चय ही भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। हेममाली ने पूरे श्रद्धा भाव से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान के चरणों में रो रो कर प्रार्थना की, प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। और जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ, उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसका दिव्य शरीर वापस मिल गया। उसका तेज लौट आया। वह पुनः अपनी पत्नी से मिला। सबसे बड़ी बात, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। जिस व्यक्ति ने सेवा का मूल्य नहीं समझा था, वह अब जीवन भर भगवान की सेवा में लग गया। तभी भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं राजा युधिष्ठिर को। जब राजा युधिष्ठिर ने इस एकादशी की महिमा श्री कृष्ण से पूछी, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी महापापों का नाश करने वाली है। जो श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। जो फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है, वही फल श्रद्धा पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं, इसी कथा का श्रवण और पाठ भी मनुष्य को पापों से मुक्त करने वाला है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। हमें हेममाली की कथा हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, कर्तव्य से बड़ा कोई सुख नहीं है। दूसरी बात, अपराध कितना भी बड़ा हो, सच्चा पश्चाताप भगवान की कृपा का द्वार खोल देता है। तीसरी, एकादशी केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का पर्व है। यदि मन संसार में ही भटकता रहे तो केवल उपवास से पूर्ण फल नहीं मिलता। लेकिन यदि मन भगवान में लग जाए तो साधारण व्रत भी असाधारण बन जाता है। इसीलिए आइए इस योगिनी एकादशी पर केवल अन्न का त्याग न करें, बल्कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, छल कपट और बुरे विचारों का भी त्याग करें। भगवान से कहें, प्रभु, मैं आपका हूँ, मेरे अपराध क्षमा कीजिए, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। यही योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। हरे कृष्णा। श्री हरि आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।